Assalamualaikum all. Today we are going to start a new chapter which is properties of pure substances. Okay, this is chapter 3 of our textbook, and I'm telling you it's quite an important one because the concept that we are going to build up here will not only help you out in the rest of the course but also even in the thermodynamics too. Okay, so the chapter is mainly divided into two main parts. In the first one, we are going to talk about the phase change of a pure substance, like in steam power plants or in refrigeration systems. जो हमारे पास वर्किंग फ्लूइड है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और वाइस वर्सा, ठीक है. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड के ड्यूरिंग दिस फेज चेंज आपके पास जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की वो किस तरीके से वेरी करेंगी, ठीक है, ताकि हम एनर्जी एनालिसिस कर सकें या बाद में कोई एंट्रोपी एनालिसिस कर सकें. ओके, तो देयरफॉर अगर मैं उस प्रोसेस को एक प्रेशर और वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर लूँ या टेम्परेचर वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर लूँ, तो वी कैन गेट सम वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्मोडायनामिक प्रोसेस. ओके, इन एडिशन आपको ये मालूम है कि अगर हमें कोई भी स्टेट डिफाइन करनी हो, थर्मोडायनामिक स्टेट डिफाइन करनी हो, तो वो एक दो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज से डिफाइन की जा सकती है, ठीक है. एंड बेस्ड ऑन दैट स्टेट हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लाइक अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को डिफाइन कर लूँ, ठीक है, तो मैं सिस्टम के टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूँ या टेबल से डिटरमिन कर सकता हूँ, ठीक है. तो इस पॉइंट पे हम आपको जो है वो थर्मोडायनामिक टेबल्स का यूज़ भी सिखाएंगे कि हम फॉर अ फेज चेंज प्रोसेस, ठीक है, थर्मोडायनामिक टेबल्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ओके, इन द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू सी के जो हमारे पास फेज चेंज प्रोसेस है, ठीक है, क्या हम उसको आइडियल गैस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम किसी और स्टेट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड इफ द आंसर इज यस, ठीक है, तो किस रीजन में आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई की जा सकती है, ठीक है, और उसकी डेविएशन कितनी होगी एक्चुअल रिजल्ट से, ठीक है, जो हम क्योंकि हम इसको मॉडल कर रहे हैं ना, तो उसकी डेविएशन कितनी होगी एक्चुअल रिजल्ट से, उसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू शो करेंगे, ठीक है. हम आगे इसको जब चैप्टर में स्टडी करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट मोर. ओके, ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट एनी डिस्कशन रिलेटेड टू फेस चेंज प्रोसेस, लेट्स फर्स्ट सी कि हम एक प्योर सब्सटेंस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. सो ए प्योर सब्सटेंस इज समथिंग that has a fixed chemical composition throughout its वॉल्यूम. सपोज कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड है, ठीक है, सो एट एनी पॉइंट इन दिस कंट्रोल वॉल्यूम हम इस गैस को जो है वो N2 से रिप्रेजेंट केमिकली N2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. सो इसकी जगह कोई और एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है, फॉर एग्जांपल हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर. इवन अगर वाटर जो है वो एक से ज़्यादा फेज में एग्जिस्ट कर रहा हो, सपोज के लिक्विड एंड वेपर फॉर्म में, तो स्टिल हम उसको जो है वो केमिकली H2O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना. थर्ड, इफ अगर हमारे पास कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, वो स्टिल एक प्योर सब्सटेंस बिहेव कर सकता है अगर कोई फेज चेंज प्रोसेस करना हो रहा हो, ठीक है. एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एयर की एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट गैसेस, एयर जो है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस जिनकी परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना. तो हर पॉइंट पे ये जो एक सेम केमिकल कंपोजिशन को शो कर रहा है. बट अगर हम एयर को जो है वो कंडेंस कर लें, ठीक है, तो जो आपके पास लिक्विड एयर है, ठीक है, और जो आपके पास वेपर एयर है, ठीक है, ये एक प्योर सब्सटेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब हम एयर को कंडेंस करते हैं तो डिफरेंट गैसेस हैं, उनका कंडेंसेशन पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे कंडेंस होगी और देन वी डोंट हैव अ फिक्स केमिकल कंपोजिशन जो हमारे पास लिक्विड एयर की आएगी, ठीक है. इस वजह से हम इसको एक प्योर सब्सटेंस कंसिडर नहीं करेंगे. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई नॉन सॉल्युबल मिक्सचर है ऑफ लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर, ठीक है, वो भी एक प्योर सब्सटेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा. ओके, एज वी आर अबाउट टू स्टडी द फेज चेंज प्रोसेस, लेट्स रिकॉल कि हम फेज को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो फॉर अ प्योर सब्सटेंस एक सिंगल फेज जो है वो एक यूनिक पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बेसिस पे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है. एंड ड्यूरिंग दैट फेज ये जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है ये होमोजेनियस रहेगी थ्रू आउट द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है. सेकेंड,
बिकॉज ऑफ दिस मॉलिकुलर अरेंजमेंट आपके पास एक विजिबल बाउंड्री फॉर्म हो जाती है जो उसको सेपरेट करती है फ्रॉम दी अदर फेजेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर द केस ऑफ H2O हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, आइस, वाटर एंड स्टीम, जिनकी बाउंड्रीज एक दूसरे से सेपरेट की जा सकती हैं। ठीक है। Okay, so based on the molecular arrangement, three principal phases of a substance can exist, which are solid, liquid, and gas. And as you can observe, each one of them has its own unique molecular arrangement. Like in solids, जो molecules में बहुत ज़्यादा organized और structured way में arrange होते हैं, ठीक है. They have they have fixed position relative to each other, and only they can oscillate about their मेन पोजीशन. ठीक है, तो अपनी सिर्फ पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर सकते हैं. प्लस जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं बिटवीन दी सॉलिड मॉलिक्यूल्स वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं. एंड इफ़ सम हाउ वी मैनेज टू प्रोवाइड इनफ एनर्जी कि हम इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को या इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स जो हैं उनको ब्रेक कर सकें, तो देन एक फेज चेंज प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, इन लिक्विड्स यूजुअली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ग्रुप्स की फॉर्म में मूव कर सकते हैं रिलेटिव टू ईच अदर. ठीक है, देयरफॉर लिक्विड्स के जो शेप है वो फिक्स्ड शेप नहीं होती है. ठीक है, प्लस जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विद इन अ यूनिट वॉल्यूम वो भी डिक्रीज कर जाते हैं. देयरफॉर जो डेंसिटी है लिक्विड्स की विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स वो भी कम होती है. ठीक है, एंड लाइकवाइज जो गैसेस हैं, गैसेस के अंदर जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी स्कैटर्ड और रैंडमली जो है वो प्लेस्ड होते हैं. एंड प्लस जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स. एंड देयरफॉर जो आपके पास गैसेस की डेंसिटी होती है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली लिक्विड और सॉलिड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होती है. ठीक है. Okay, so to explain the basic principles of phase change process, we are considering water as a working fluid, but हम जो भी observations conclude करेंगे, ठीक है, वो equally किसी और pure substance के लिए भी apply की जा सकती हैं. ठीक है. So suppose we have a piston cylinder device in which we have liquid water at 20 degree centigrade and 1 atmospheric pressure. ठीक है, we need to mention that कि जो यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ठीक है, और कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है. ठीक है, प्लस जो आपके पास वेट ऑफ द पिस्टन है वो नेग्लिजिबल है, तो इसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है. ओके. Okay, so now I'm going to explain the various states of the phase change process. Initially at state 1, जब हमने experiment start किया है तो we have liquid water at 20 degree centigrade and at 1 atmospheric pressure. Under such conditions, the liquid water is quite far away from its vaporization point, and we call it as a compressed liquid or a subcooled liquid. Okay, because of the fact कि इसका जो temperature है वो कम है compared to the vaporization temperature or the boiling point temperature. Okay. ओके, इफ़ वी ऐड फर्दर हीट टू द सिस्टम तो व्हाट विल हैपन कि जिसका टेम्परेचर है वो राइज करेगा. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन को जिसका वॉल्यूम भी चेंज होगा. ठीक है, हाउएवर इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हमने फिक्स रखा हुआ है, तो इसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा और हम प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, सो while we are increasing the temperature we reach to the point to 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ये वो पोजीशन है जिसमें हम स्टेट 2 को डिस्क्राइब करेंगे. एंड द सेकंड स्टेट इज बेसिकली सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट. सो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट वो पोजीशन है विच इज़ द बाउंड्री ऑफ द वेपराइजेशन पॉइंट, क्योंकि इसमें अगर हम कोई फर्दर हीट ऐड करेंगे, अभी जो है वो कंप्लीट लिक्विड स्टेट है. ठीक है, अगर हम इसमें कोई और हीट ऐड करेंगे, एनी अमाउंट ऑफ हीट एडिंग टू द सिस्टम, तो इसका वेपराइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस स्टेट वी कॉल्ड इट एज ए सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट. ठीक है, अब हम इसका अगर फर्दर हीट ऐड करते हैं तो जो आपके पास वेपराइजेशन प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा. ठीक है, जो सिस्टम है उसके अंदर सिंगल फेज नहीं रहेगा, उसके अंदर डुअल फेज हो जाएगा, यानी कि आपके पास वेपर फेज भी है और लिक्विड फेज भी है. ठीक है, प्लस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस जो प्योर सब्सटेंस का टेम्परेचर है और जो प्रेशर है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस. ठीक है, और इस पोजीशन पे हम एक और पैरामीटर को ऐड करेंगे टू डिस्क्राइब कि हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ वेपर है और कितना जो हमारे पास लिक्विड है. ठीक है, वो हम लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में इसको स्टडी करेंगे. करेंटली जो स्टेट 3 है वो हमारे पास कहलाएगी फिर सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर. ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों
फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे पास एक मिक्सचर स्टेट मौजूद है, ठीक है। सो इफ़ वी कंटिन्यू अवर एक्सपेरिमेंट और हम इसमें हीट ऐड करते रहें, ठीक है, तो क्या होगा कि जो जितना भी लिक्विड वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑल वेपर स्टेट, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट हम डिस्क्राइब करेंगे अपनी स्टेट 4, ठीक है, विच इज़ द सैचुरेटेड वेपर स्टेट, ठीक है। एंड यू कैन नोटिस कि ये वो पॉइंट है कि रिमूविंग एनी हीट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, अगर हम सिस्टम से कोई भी हीट रिमूव करेंगे तो फिर ये वापस कंडेंस हो जाएगा इनटू दी मिक्सचर फॉर्म, ठीक है ना कुछ इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आफ्टरवर्ड्स एनी फर्दर हीट एडिशन टू द सिस्टम, जो आपके पास वेपर्स है उनका जो सेंसिबल एनर्जी है वो राइज करेगी, ठीक है, और उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। लेट सपोज कि अब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गए, तो इस कंडीशन में जब आपके पास वेपर कम्प्लीटली तौर पे कन्वर्ट हो चुका है और उसका टेम्परेचर उसके वेपराइजेशन पॉइंट से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए सुपर हीटेड स्टेट या सुपर हीटेड वेपर स्टेट, ओके। एंड ऑल्सो जिसका वॉल्यूम है अगेन एक्सपेंड करेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम इसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको एक्सपेंशन में हेल्प करेगी, ठीक है। ओके, बिफोर वी समराइज अवर एक्सपेरिमेंट आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है ड्यूरिंग दी फेज चेंज प्रोसेस, ठीक है, उसके लिए हम सैचुरेशन टेम्परेचर एंड सैचुरेशन प्रेशर की टर्म्स को यूज़ करते हैं, ओके। ओके, नाउ लेट मी समराइज द एक्सपेरिमेंट. So we have 5 different states. The first one is the compressed liquid, which is a substance that is not about to vaporize, ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में फॉर अ गिवन सैचुरेशन प्रेशर जो टेम्परेचर होगा आपके पास लिक्विड का वो लोअर देन होगा उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से, ठीक है। द सेकेंड वन इज द सैचुरेटेड लिक्विड विच इज़ ए लिक्विड दैट इज अबाउट टू वेपराइज, ठीक है। इस कंडीशन में हम जो टेम्परेचर है सिस्टम का उसको राइज करेंगे एंड वी रीच टू द पॉइंट कि जहाँ पे हम सैचुरेशन टेम्परेचर को मीट कर लें, ठीक है। एंड इस कंडीशन में अगर हम फर्दर कोई हीट ऐड करेंगे तो आपके पास जो वेपराइजेशन प्रोसेस है वो फिर इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सिस्टम का फेज चेंज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बॉर्डर है बिटवीन द लिक्विड स्टेट एंड द मिक्सचर स्टेट, ठीक है, जो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ओके, सो द थर्ड वन इज द सैचुरेटेड वेपर। अगर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते रहें तो आपके पास जितना भी लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड एट द पॉइंट के जब ऑल लिक्विड जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 100% वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन को हम फिर सैचुरेटेड वेपर की कंडीशन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई भी हीट रिमूव करेंगे इस पॉइंट पे तो वापस अगेन आपके पास जो है वो कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इस कंडीशन में जो टेम्परेचर है स्टिल हमारे पास अभी सैचुरेशन टेम्परेचर है, ठीक है। एनी स्टेट इन बिटवीन जो हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर के दरमियान है जहाँ पे 0 वेपर और 100% वेपर था उसको हम फिर सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इट इज़ द स्टेट एट विच द लिक्विड एंड वेपर फेजेस को एग्जिस्ट, यानी कि आपके पास दोनों फेजेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम में। अगेन आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो जो फेज चेंज प्रोसेस का टेम्परेचर है वो होगा, ठीक है, यानी कि सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। ओके, सो द लास्ट वन इज द सुपर हीटेड वेपर स्टेट, ठीक है, विच इज़ अ वेपर दैट इज़ नॉट अबाउट टू कंडेंस, यानी कि हम जो है वो सैचुरेटेड वेपर की बाउंड्री पे लाई नहीं कर रहे हैं, वी आर फार अवे फ्रॉम दैट, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास टेम्परेचर है सिस्टम का वो ग्रेटर देन है उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम जो आपको एक टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम पे इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, ठीक है, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि सुपर हीटेड वेपर और सैचुरेटेड वेपर में क्या फ़र्क है, ठीक है। इन द एक्सपेरिमेंट डेट आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन लास्ट स्लाइड्स, वहाँ पर जो हमने एनर्जी ऐड की इनटू द सिस्टम उसको हम दो मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस में जो है ब्रेक कर सकते हैं। वन इज़ द सेंसिबल एनर्जी एंड द अदर वन इज़ द लेटेंट वन, ओके। सो द पार्ट ऑफ द एनर्जी डेट वी हैव सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड टिल द वेपराइजेशन पॉइंट, ठीक है, उसको हम जो है वो सेंसिबल एनर्जी कहेंगे। दिस वाज द एनर्जी विच वाज एक्चुअली इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द सेकेंड वन वाज द लेटेंट एनर्जी जो फेज चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व थी एंड उस पॉइंट पे जो आपके पास टेम्परेचर था सिस्टम का वो इंक्रीज नहीं कर रहा था, ठीक है। फर्दर ऑन जब वेपर कंप्लीटली तौर पे कन्वर्ट हो गया इनटू द वेपर स्टेट, अगेन आपका जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा था टू दिस सुपरहीटेड पॉइंट, ठीक है, और वो फिर अगेन आपके पास एक सेंसिबल एनर्जी थी, ठीक है। सिमिलर सॉर्ट ऑफ जो डायग्राम है हम सॉलिड टू लिक्विड के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अप टू द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो वो आपके पास सेंसिबल एनर्जी होगी और जो एनर्जी यूज़ होगी टू
कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड जो आपके पास मेल्टिंग प्रोसेस में यूज़ होगी, ठीक है, वो अगेन आपके पास एक लेटेंट हीट है, ठीक है, एंड उसके बाद फर्दर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर वो अगेन सेंसिबल एनर्जी होगी, ठीक है। ओके, सो अगेन डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि हम जो है फेस चेंज सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है या लिक्विड टू वेपर है, ठीक है, हम दो डिफरेंट टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। वन इज़ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, विच इज़ द एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द वेपराइजेशन, ठीक है, यानी कि अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे यानी कि लिक्विड टू गैस मूव करेंगे, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में ऐड होगी, ठीक है, वो फिर हम उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वाइल अगर हम बैकवर्ड मूव करें यानी कि गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन हो, ठीक है, तो देन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, ठीक है, जिसको हम अगेन लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग प्रोसेस है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज अगर हमारे पास सॉल्टिफिकेशन होगी यानी कि लिक्विड टू सॉलिड जो है फेस चेंज प्रोसेस होगा। सो वन अनदर थिंग टू ऐड हियर कि जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन के मैग्नीट्यूड्स हैं वो सैचुरेशन टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये सैचुरेशन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी करेंगे, ओके। ओके, सो वी यूजुअली से दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट दिस इज ओनली ट्रू जब हमारे पास प्रेशर जो है 180 एम प्रेशर है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर प्रेशर इस पॉइंट से चेंज हो जाएगा यानी कि इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज करेगा तो देन वाटर विल नॉट बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। सो द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट बॉइलिंग डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, ठीक है, अगर प्रेशर चेंज होगा तो फिर आपके पास बॉइलिंग टेम्परेचर भी फिक्स नहीं रहेगा, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो द सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज एट अ गिवन प्रेशर, यानी कि अगर एक गिवन प्रेशर मौजूद है तो जिस पॉइंट पे आपके पास फेज चेंज प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको हम सैचुरेशन टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेंगे। अदर वे अराउंड अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, सो द प्रेशर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज उसको हम फिर सैचुरेशन प्रेशर से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। सैचुरेशन टेम्परेचर और प्रेशर का एक हमारे पास टेबल गिवन है इन योर बुक विच इज टेबल 3.1, ओके। वी कैन सी के जो हमारे पास फॉर द स्टैंडर्ड प्रेशर कंडीशन, ठीक है, 101 किलो पास्कल्स के ऊपर जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। बट अगर हम इसी प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर दें 476 किलो पास्कल पे चले जाएँ तो उस पॉइंट पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्रीज कर देगा, ठीक है। वाइल अगर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो आपके साथ जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यही वजह है कि जब हम एल्टीट्यूड पे कहीं जाते हैं तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाता है एंड एट दैट पॉइंट अगर हमें कोई कुकिंग करनी है, ठीक है, तो फिर हम प्रेशर कुकर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। Okay, so now I'm going to explain the property diagrams which will help you to understand the phase change process in a better way, okay. So in these plots हमारे पास जो thermodynamic properties हैं यानी कि temperature, specific volume and pressure उनको as a coordinate variable use करेंगे, ठीक है। Let's start with the temperature volume diagram first, okay, and I'm going to use the same experiment जो हमने पिछले slides में explain किया है, ठीक है। सो इफ़ यू रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड विद स्टेट 1 जहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, एंड इट इज़ लेस देन दी सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, वी हैव कंसिडर्ड इट एज ए कंप्रेस्ड लिक्विड स्टेट, ठीक है। सो अगर हम पॉइंट 1 को ड्रॉ करें ऑन द टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम, सो दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑब्वियसली इसका सर्टेन स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा उसको हमने V1 से रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। नाउ इफ़ यू आर एडिंग सम हीट टू द सिस्टम, ठीक है, टू रेज इट्स सेंसिबल एनर्जी, ठीक है, ताकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा अप टिल टू द पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दी टेम्परेचर राइज कुछ एक्सपेंशन भी होगी जिसको यहाँ पे हम पॉइंट 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी एंड अप एट दी सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, ठीक है, और ये जो आपके पास टेम्परेचर राइज शो हो रहा है इसको आपको ये सेंसिबल एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। नाउ एट पॉइंट 2 वी आर इन द पोजीशन कि अगर हम कोई भी फर्दर हीट ऐड करेंगे तो आपके पास फेज चेंज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो लिक्विड वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होगा फिर, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस फेज चेंज प्रोसेस जो आपके पास टेम्परेचर है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा अगेन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देयरफॉर भी हम जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4, ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर है वो H2O का वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, देयरफॉर हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ठीक है, और इस पॉइंट पे जो आपका वॉल्यूम है वो फिर ड्रास्टिकली चेंज होगा बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ वेपर्स, ठीक है। तो एनी स्टेट बिटवीन पॉइंट 2 एंड 4, ठीक है, वहाँ पे दोनों फेज एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि लिक्विड एंड वेपर दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और उस स्टेट को हम जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आफ्टर पॉइंट 4 अगर हम फर्दर कोई हीट ऐड करेंगे, यानी कि जब कंप्लीट तौर पर ये सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सिंगल फेज में आ गया, तो अब अगर हम फर्दर कोई हीट ऐड करेंगे तो उसकी सेंसिबल एनर्जी को अगेन इंक्रीज करेगा और इसका टेम्परेचर फिर फर्दर राइज होगा, ठीक है। तो जो पॉइंट 5 है वो एक सुपर हीटेड स्टेट को शो कर रहा है। अगेन आपका जो वॉल्यूम है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है इन द वेपर स्टेट, ठीक है। ओके, सो द एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड यू हेयर वाज फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ प्रेशर, ठीक है, और जो हमारे पास की टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम पे जो ये फेज चेंज प्रोसेस शो हो रहा है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो फॉर अ सिंगल सेचुरेशन प्रेशर, ठीक है, सिंगल वैल्यू ऑफ द सेचुरेशन प्रेशर। व्हाट इफ कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें फॉर अ सेट ऑफ प्रेशर वैल्यूज, ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास फेज चेंज प्रोसेस है उसका बिहेवियर किस तरह से वेरी करेगा विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। सो इन दिस नेक्स्ट प्लॉट हमने जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है फॉर अ सेट ऑफ प्रेशर वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 0.01 मेगापास्कल टिल 25 मेगापास्कल, एंड वी कैन सी अ चेंज इन दी फेज चेंज प्रोसेस, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हैं जिनको हम हाईलाइट कर देते हैं। फर्स्ट, जो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट्स का, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है एज वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर। सिमिलरली जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर पॉइंट्स है वो डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच आपके पास ये जो सैचुरेशन लाइन है, ठीक है, हम जिस तरह से प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये सैचुरेशन लाइन जो है वो रिड्यूस होती चली जा रही है, ठीक है, और एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे आपका जो फ्लूइड है वो वेपर और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे जो है वो आपके पास फ्लूइड जो है एज अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है बिहेव कर रहा होता है, एंड नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कि हमारे पास कौन सा रीजन जो है वो वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा रीजन जो है वो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक होमोजेनियस मिक्सचर आपको यहाँ पे विजिबल होता है, ठीक है, और आप लिक्विड और वेपर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और आफ्टर ऑल प्रेशर्स, ठीक है, तो क्रिटिकल प्रेशर के बाद जितने भी प्रेशर्स हैं उनमें जो है हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती कि हम लिक्विड और वेपर को विजुअली जो है वो डिफाइन कर सकें, ठीक है। वाटर का क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर है वो 373.95 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये अचीव होता है एट द प्रेशर ऑफ 22.06 मेगापास्कल्स, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं एट दी क्रिटिकल पॉइंट उनको हम क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम जितने भी सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट्स हैं उनको अगर कनेक्ट कर लें फॉर ऑल प्रेशर जिन पे हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ठीक है, सो वी एंड अप विद अ सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है। और सिमिलरली जो हमारे पास सैचुरेटेड वेपर पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर लें तो हम जो है एक सैचुरेटेड वेपर लाइन को जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स हमें फिर जो है वो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो मिलता है, ओके। तो अगर इफ़ यू कैन सी कि हमारे पास एक डॉम काइंड ऑफ डॉम जो है वो क्रिएट हो गया है और ऑल स्टेट्स जो इस डॉम के अंदर है वो आपके पास जो है वो एक मिक्सचर स्टेट को शो कर रही है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपके पास जो फ्लूइड है वो एज अ लिक्विड एंड वेपर बोथ फेजेस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो वी कैन इजिली नाउ डिफाइन द रीजन्स कि जहाँ पे हमारे पास सिंगल फेज रीजन्स कौन से हैं और आपके पास जो मल्टी फेज रीजन है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लेफ्ट पे जो रीजन है वो हमारे पास कंप्रेस लिक्विड रीजन को शो कर रहा है, ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के सैचुरेटेड वेपर लाइन के जो राइट पे जो रीजन है, ठीक है, वो सुपर हीटेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारे पास विद इन द डॉम जो रीजन है वो हमारे पास वेट रीजन को यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है। सो लाइक आई टोल्ड यू कि जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट प्रॉपर्टीज है उनको हम एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर अ स्पेसिफिक फ्लूइड ये यूनिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और ये हमें टेबल A1 में रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। आफ्टर द स्पेसिफिक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास जो फ्लूइड होगा वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बिहेव करेगा, ठीक है। ओके, सो फॉर प्रेशर ग्रेटर देन द क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर्स, ठीक है, वो रीजन जहाँ पे हमारे पास प्रेशर जो है वो क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है। सो देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट फेस चेंज प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई डिस्टिंक्ट फेस चेंज प्रोसेस नहीं है, ठीक है। सो हाउ वी आर थ्रू विजुअलाइजेशन इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आइदर वी आर इन द लिक्विड स्टेट, कंप्रेस लिक्विड स्टेट, और वी आर इन द सुपर हीटेड रीजन, सही है। सो टू मेक अ डिस्टिंक्शन कि हम कंप्रेस लिक्विड रीजन में या हम जो है वो सुपर हीटेड रीजन में, ठीक है, वी नीड टू फाइंड सम क्राइटेरियन, ठीक है। तो हमारे पास क्राइटेरियन क्या है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो लेस देन होगा, कीपिंग इन माइंड के प्रेशर जो है ग्रेटर देन है क्रिटिकल प्रेशर से, अगर टेम्परेचर जो है वो लेस देन होगा क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर से, सो वी आर इन दी कंप्रेस लिक्विड रीजन, ठीक है। और अदरवाइज अगर टेम्परेचर ग्रेटर है क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर से, तो वी आर इन दी सुपरहीटेड वेपर रीजन, सही है। दिस क्राइटेरियन इज ओनली वैलिड फॉर द कंडीशन जब हमारे पास प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर से, और वी आर इन दी सुपर क्रिटिकल रीजन, ठीक है, जहाँ पे विजुअली इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि हम कंप्रेस लिक्विड रीजन में हैं या सुपर हीटेड रीजन में, ठीक है। ओके, सो दिस इज द रिकैप स्लाइड जिसमें हम जो डिफरेंट स्टेट्स हैं फेस चेंज प्रोसेस की उसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू, सो आप प्लीज़ इसको खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ओके।